Hi everyone, my name is Anshulika Soni and you are with me on my channel. Hi everyone, my name is Anshulika Soni and you are with me on my channel. Well, I'm not going to say the name of the channel as I think कि आपको पता होगा कि चैनल का नाम क्या है. So today I'm going to discuss something important. मैं नहीं कहूँगी but in general we should know कि ऐसी कौन कौन सी countries हैं जहाँ पे same sex marriages allowed है. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई नीड टू टेल यू दैट मैंने ये पहले बताया था दैट इससे पहले भी मैंने इसी सेम टॉपिक पे एक वीडियो शेयर किया है दैट इज़ रिलेटेड टू दैट इज़ बीइंग होमोसेक्सुअल क्राइम इन इंडिया और नॉट. तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था दैट सेक्शन 377 हैज़ बीन डीक्रिमिनलाइज, जिसको ये कंसिडर किया जाता था कि ये अननेचुरल ऑफेंस के अंडर आता है एंड फॉर दैट देयर वाज सर्टेन पनिशमेंट. तो वो चीज़ अगर आपको देखनी है सो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो. और वो अगर हम देखें तो वो नेशनल इशू नहीं कहूँगी, मतलब नेशनल एक न्यूज़ पे बेस्ड था कि नेशनल लेवल पे LGBTQ कम्युनिटी को कैसे ट्रीट किया जाता है या फिर उन्हें उनके साथ क्या होता है और उनको कौन कौन से राइट्स मतलब अलाउड हैं या फिर चीज़ उनको रिस्ट्रिक्टेड है. सो बिफोर नोइंग दैट कि LGBTQ कम्युनिटी को सेक्शन 377 से मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटाए गए थे, हमें सबसे पहले जानना ये इम्पोर्टेंट होता है कि व्हाट डज LGBTQ कम्युनिटी स्टैंड्स फॉर. सो L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, G stands for gay, B stands for bisexual, T stands for transgender and Q stands for queer. So ये एक उसका फुल फॉर्म हो गया. So उसमें हमने ये डिस्कस किया था, नहीं बताऊंगी मैं, यू हैव टू वॉच द वीडियो फर्स्ट. सो डू गो एंड वॉच द वीडियो दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 377. फिर इंडिया में काफ़ी इस चीज़ पे डिबेट चल रही, तो इंडिया में काफ़ी डिबेट चल रही है कि LGBTQ कम्युनिटी को ये अलाउ करना चाहिए दैट दे कैन मैरी और नॉट. तो इस पे भी वर्डिक्ट आ चुका है या फिर इस पे भी डिस्कशन हम भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. सो उस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, यू कैन वॉच दैट एज वेल. और आज जो बेस्ड है हमारा टॉपिक दैट इज़ बेस्ड ऑन कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे ये अलाउ है, सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड है, मीन्स लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, ट्रांसजेंडर एंड को कम्युनिटी को शादी करना या फिर एक साथ रहना अलाउड है, मीन्स एज अ कपल वो एक साथ रह सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस एंड स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो. So, as I said, today we are going to discuss about the countries that have allowed same-sex marriages. तो geographically हम देखें तो there are around 195 countries. तो अब उनमें से कौन कौन सी countries है जिन्होंने allow किया है. So maybe my facts can be wrong. ये important नहीं है मेरे facts right हैं या wrong हैं. Maybe number of countries can vary according to your knowledge. तो लेट्स नॉट डिस्कस ऑन दैट. द मेन पॉइंट इज कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड है. सो देर आर, पहले मैं एक फिगर बता देती हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे ये अलाउड है. तो देर आर अराउंड 29 कंट्रीज दैट हैव अलाउड सेम सेक्स मैरिजेस. तो अब हमें ये जानना है कि वो सबसे पहली कंट्री कौन सी है जिसने ये अलाउ किया था. सो द फर्स्ट कंट्री इज़ नीदरलैंड. तो नीदरलैंड ने अलाउ किया था 2000 में, इन द ईयर 2000. और यहाँ पे 2001 में 4 कपल्स ने मैरिज किया था. तो इन दिस कंट्री दे हैव अलाउड सेम सेक्स मैरिजेस. फिर उसी के बाद देयर इज़ एन इम्पैक्ट. जब एक कंट्री कुछ स्टेप लेती है सो देयर मस्ट बी एन इम्पैक्ट. एक रेवोल्यूशन होता है, एक एवोल्यूशन होता है, जो भी वर्ड आपको यूज़ करना है यू कैन यूज़ दैट, नो प्रॉब्लम. सो द नेक्स्ट कंट्री दैट द सेकेंड कंट्री इज़, सो डू यू वांट टू नो द सेकेंड नेम? द सेकेंड कंट्री इज़ बेल्जियम. तो बेल्जियम ने जो अलाउ किया था सेम सेक्स मैरिजेस को वो 2003 में किया था. और 2003 में जब उनके यहाँ ये लॉ इनैक्ट हो गया था उसके बाद 2006 में उन्होंने ये भी अलाउ किया था दे कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड. तो चाइल्ड अडॉप्शन प्लान भी उनके यहाँ
एज अ रूल आ गया था इन 2006. So now let's move forward and we are going to know every single country that have allowed same sex marriages. So जो थर्ड कंट्री है और फोर्थ कंट्री है उन्होंने 2005 में अलाउ किया था एंड वो कंट्री है कनाडा. तो थर्ड नेम इज कनाडा एंड फोर्थ नेम इज स्पेन. तो 2005 में कनाडा और स्पेन दोनों ने ही सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ किया था. नाउ द फिफ्थ कंट्री इज जिन्होंने अलाउ किया था सेम सेक्स मैरिज को, वो अलाउ किया था इन द ईयर 2006 एंड द कंट्री इज साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका ने 2006 में अलाउ किया था सेम सेक्स मैरिज को. सो दिस इज द फाइव कंट्री दीज वर द फाइव कंट्रीज दैट आई हैव told you. Now let's move towards our sixth and seventh country. So the sixth country is Norway. तो इन्होंने अलाउ किया था 2008 में. नॉर्वे ने 2008 में अलाउ किया था सेम सेक्स मैरिज को. इन 2009 द सेवेंथ कंट्री इज इट्स स्वीडन. तो 2009 में स्वीडन ने हमारी सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया था और वो सातवीं कंट्री बन गई थी जिन्होंने ये रेगुलेशन पास किया था, ये लॉ इनैक्ट किया था. So let's move forward and know which are the countries that have also allowed same-sex marriages. So let's move towards our timeline that is 2010. अब 2010 में कौन सी countries थी जिन्होंने अलाउ किया था सेम सेक्स मैरिज को. इन 2010 there were three countries जिन्होंने अलाउ किया था सेम सेक्स मैरिजेस को. एंड यू वांट टू नो द नेम ऑफ द कंट्रीज. तो वो कंट्री का नाम है अर्जेंटीना, पुर्तगाल एंड आइसलैंड. तो 2010 में तीन कंट्रीज थी जिन्होंने अलाउ किया था सेम सेक्स मैरिज को. लेट्स रिपीट विथ मी अगेन इज अर्जेंटीना, पुर्तगाल एंड आइसलैंड. आफ्टर 2010 तो there's a leap, थोड़ा लीप लिया एंड इन 2012 देयर वाज अनदर कंट्री दैट अलाउड सेम सेक्स मैरिजेस इन द कंट्री और उन्होंने लीगलाइज किया सेम सेक्स मैरिज को. सो द नेम ऑफ द कंट्री इज डेनमार्क. तो डेनमार्क ने अलाउ किया. आफ्टर सीइंग दैट इतनी सारी कंट्रीज ने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है, उसे लीगलाइज कर दिया है, सो यू कैन सी देयर इज वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन अनदर कंट्री एज वेल. तो यही पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया 2013 में. और 2013 में अराउंड 5 कंट्रीज वो देयर जिन्होंने अलाउ किया सेम सेक्स मैरिजेस को. एंड लेट्स नो द नेम ऑफ दैट 5 कंट्रीज. सो इट्स उरुग्वे. फर्स्ट इज उरुग्वे जिन्होंने अलाउ किया 2013 में सेम सेक्स मैरिज को. देन इट्स ब्राज़ील. देन कम्स हमारा न्यूजीलैंड. फिर आता है हमारा इंग्लैंड एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रांस. फ्रांस भी 2013 में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर चुका था. आफ्टर 2013 देयर वर 2 कंट्रीज जिन्होंने अलाउ किया सेम सेक्स मैरिजेस को और वो अलाउ किया 2014 में. सो द नेम ऑफ द कंट्रीज आर लग्जमबर्ग एंड स्कॉटलैंड जिन्होंने अलाउ किया सेम सेक्स मैरिजेस को. सो एज यू कैन सी कि अगर एक कोई स्टेप लेता है सो देयर आर अनदर पर्सन मीन्स अनदर कंट्रीज जिन्होंने ये स्टेप फॉरवर्ड लिया दैट दे शुड ऑल्सो अलाउ. अगर ये कंट्री कर सकती है सो वाई कांट वी कांट डू दैट. तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा एंड फॉर द सेक ऑफ LGBTQ कम्युनिटी दे हैव ऑल्सो लीगलाइज सेम सेक्स मैरिजेस इन द कंट्री. सो इट वॉज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. It was a good effort by another countries. As you can see, the first country that took the step was Netherlands. तो नीदरलैंड ने 2000 में लिया था. 2001 में उनके यहाँ 4 कपल्स ने मैरिज करी थी. तो this was a positive impact that has allowed someone and helped someone in gaining their rights. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि और भी हम कंट्रीज़ को जानते हैं कि जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया गया है. नाउ इन 2015 देयर वर 4 कंट्रीज दैट अलाउड सेम सेक्स मैरिजेस एंड द फर्स्ट कंट्री इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इन 2015 में अलाउ किया. देन कम्स फिनलैंड, देन कम आयरलैंड एंड देन ग्रीनलैंड. तो 2015 में ये चारों कंट्रीज़ ने अपने देश में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया.
In 2016, Colombia also took a steps ahead and legalized same-sex marriages. तो 2016 में कोलंबिया ने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया था. Now comes the year 2017. तो 2017 में जिन्होंने अलाउ किया, जिन कंट्रीज ने अलाउ किया सेम सेक्स मैरिज को was Malta, Australia, and Germany. So these were the three countries that have allowed same sex marriage in the year 2017. Now comes our year 2019. अब 2019 में कौन कौन सी कंट्रीज ने ये अलाउ किया कि LGBTQ कम्युनिटी मैरिज कर सकती है या उन्होंने लीगलाइज किया इस चीज़ को. सो द नेम ऑफ द कंट्रीज आर well, there are around 4 countries that have allowed same-sex marriage in the year 2019, and they are first is Austria, second is Ecuador, third is Taiwan, and fourth, but last but not the least, is Northern Ireland. Well, इन चारों नेम में अगर आप देखोगे तो देर इज वन एशियन कंट्री, ताइवान. सो ताइवान वॉज द फर्स्ट कंट्री दैट हैज़ बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशियन कॉन्टिनेंट जिन्होंने अलाउ किया है सेम सेक्स मैरिज को. And in the year 2020, Costa Rica also became the first Central American country जिन्होंने same sex marriage को allow किया है. So these were the names of 29 countries that have allowed same sex marriage. तो इंडिया में ये अलाउ नहीं किया गया है. हाँ, सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, बट सेम सेक्स मैरिजेस को ये इजाज़त नहीं मिली है कि वो शादी कर सकें, वो एज अ कपल रह सकें. सो लेट्स सी व्हाट are these steps that can be taken by Indian government, whether they will allow LGBTQ community to be as a couple कि वो शादी कर सकें, बच्चे अडॉप्ट कर सकें. Well, this positive steps has been taken by 29 countries, but in India it has not been allowed. इसे सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव द राइट टू गेट मैरिड और यू कैन रिमेन एज अ कपल. You can live together as a couple like a normal couple. So this has not been allowed in India, but in the whole world, out of 195 countries, 29 countries have allowed this. Thank you everyone. This was something that I wanted to share with you. This is my tagline that I always say in my videos, and if you like the video, hit on like button and do share this क्योंकि it's quite important to share. मैं कुछ ऐसा रबिश नहीं शेयर कर रही हूँ. It's very useful कि अगर आपको पता रहे कि if another countries have allowed same-sex marriages, why can't our country allow that as well? This is must be the question in our head, in our mind. So there is nothing wrong for this community that they get the right to get married. They also have the right to adopt the child. So if you like the video, please hit on like button and do share this video. Thank you.